Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I am your teacher Miss Hina Naz. Today we shall study science of class 7, lecture number 2 from chapter number 2, and the name of chapter is Transport in Humans and Plants. The topic that we are going to discuss today is blood vessels. You can find this topic on page number 16. Let's start. Students, अब हम पहले अपने टॉपिक का मतलब जान लेते हैं. ब्लड कहते हैं खून को एंड वेसल्स कहते हैं हम नालियों को. तो ब्लड वेसल्स ऐसी नालियां हैं जिनमें खून ट्रैवल करता है. ठीक है. द ब्लड ट्रैवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की ट्रांसपोर्ट होती है इन्हीं ब्लड वेसल्स के ज़रिए से. ठीक है. ये ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म में इनका जाल बिछा हुआ होता है, पूरे जिस्म में इनका एक नेटवर्क होता है. ठीक है. तो उस नेटवर्क की वजह से ये जो वेसल्स हैं इनके अंदर ब्लड ट्रैवल करता है और फिर पूरी बॉडी तक ये ब्लड पहुंच जाता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं आर्टरीज, देन हमारे पास मौजूद हैं कैपिलरीज एंड लास्ट पर हमारे पास हैं वेन्स. अब हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन को भी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे आर्टरीज को. कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज का काम है ब्लड को लेकर जाना. अवे फ्रॉम द हार्ट, दिल से दूर, यानी कि इसका मतलब ये है कि आर्टरीज जो हैं वो खून को दिल से जिस्म के तरफ लेकर जाती हैं. ठीक है. आर्टरीज ब्लड को दिल से हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स. इसके अलावा आर्टरीज जो हैं ये थिक होती हैं काफ़ी एंड फ्लेक्सिबल होती हैं. अब इसकी रीज़न क्या है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार. अब कभी कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, तो इसलिए ब्लड वेसल्स, ये आर्टरीज जो हैं ये थिक होती हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट ना जाएं. ठीक है. इसलिए फ्लेक्सिबल होती हैं कि प्रेशर तेज़ है तो वो अपने साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें और ब्लड उनमें से पास कर सकें, और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो इनका साइज़ भी नॉर्मल हो जाता है. ठीक है. उसके बाद आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज के अंदर हमेशा ऑक्सीजन वाला खून होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं पीछे अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो. ठीक है. तो तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. क्योंकि वो दिल से ब्लड को लेकर जा रही हैं, दिल से लेकर जा रही हैं ब्लड को बॉडी की तरफ. ठीक है. उसके बाद लेकिन तमाम आर्टरीज में से एक आर्टरी ऐसी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो कौन सी आर्टरी है? पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? ऐसा ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड. ठीक है. ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड दिल जो है वो पास करता है लंग्स को. ठीक है. और दिल से ये खून लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास, ताकि लंग्स से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब की जा सके. ठीक है स्टूडेंट्स. तो जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें से सिर्फ एक आर्टरी जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे हार्ट से लंग्स की तरफ. बाकी तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं. ठीक है. देन आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. आर्टरीज बाद में बहुत ही मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज. मैं आपको अपनी किताब से फिगर शो करती हूँ. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं. यू कैन फाइंड दिस फिगर ऑन पेज नंबर 16 ऑफ योर बुक. स्टूडेंट्स, ये आपके पास आर्टरी है, ये आपको नज़र आ रही है.
थिक है, फ्लेक्सिबल है, इसकी लेयर्स भी होती हैं, ये आपको 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आर्टरी जो है मज़ीद डिवाइड करती हैं, आर्ट्रियोल्स बनाती है। आर्ट्रियोल्स के बाद इस आर्ट्रियोल की मज़ीद डिवीजन होती है। ये आपको बारीक बारीक स्मॉल सी रेड में जो नज़र आ रही हैं ब्लड वेसल्स, ये हमारे पास यहाँ पर हैं कैपिलरीज। इतने एरिया में सारी ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये देखें मेंशन भी हुआ, ये कैपिलरीज हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज जो हैं ज्वाइन करती हैं और हमारे पास बना देती हैं ये वेन्यूल्स मिलकर बना देते हैं ये वेन्स, ठीक है। तो आर्टरी से बनती हैं कैपिलरीज से बनती हैं वेन्स। आर्टरीज का काम है बॉडी की तरफ ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाना, ठीक है, और वेन्स का काम है दिल के पास खून लेकर जाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये डायग्राम आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। ये पूरी बॉडी की फिगर है, इसमें आपको एक तरफ ब्लू नज़र आ रही हैं, ये सारी हमारे पास वेन्स हैं, ये दरमियान में हार्ट है और ये तमाम आर्टरीज़ हैं। पूरी बॉडी के अंदर वेन्स और आर्टरीज़ का नेटवर्क मौजूद है, कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद है, ताकि पूरी बॉडी में ब्लड की ट्रांसपोर्ट की जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं हमारे जिस्म के अंदर, और मैंने आपको फिगर दिखाया अभी कि आर्टरीज डिवाइड करके कैपिलरीज बनाती हैं। सो स्मॉल दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू दैम वन सेल एट वन टाइम। ये इतनी बारीक होती हैं कि इनमें से ज़्यादा सारे सेल एक टाइम पर गुजर नहीं सकते हैं, बल्कि एक टाइम पर रेड ब्लड सेल्स का सिर्फ एक सेल ही गुजर सकता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा बारीक ये ब्लड वेसल्स हैं। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू सेल्स। एक सबसे जो अहम बात है कैपिलरीज के हवाले से वो ये है कि कैपिलरीज ही वो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे मतलब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो मुमकिन हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यही वो ब्लड वेसल्स हैं जिनकी मदद से हमारे पास ऑक्सीजन सेल्स को ऑक्सीजन खून के जरिए से पहुंचाई जाती है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। इसके अलावा भी जितना फूड जो है वो सेल को पहुंचा दिया जाता है और वेस्ट सेल से ले लिया जाता है। यानी कि ब्लड जो कैपिलरीज हैं ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जिनसे हम हमारी बॉडी के अंदर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। आर्टरीज और वेन के जैसे एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनकी वॉल्स निस्बतन थिक होती हैं और इतनी बारीक नहीं होती। सो फूड एंड ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होता है इनटू सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, एंड वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। और हमारे पास जितना भी फालतू मादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो सेल से चला जाएगा कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, ताकि उसे वापस दिल तक पहुंचाया जाए और वेस्ट को खून से रिमूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरीज अगेन ज्वाइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। कैपिलरीज हमारे पास दोबारा से ज्वाइन करती हैं और बना देती हैं वेन्स। मैंने अभी आपको जब फिगर दिखाया मैंने आपको दिखाया था कि कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्स बना देती हैं। अब ये वेन्स क्या है ये हम पढ़ेंगे। वेन्स ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम है पूरी बॉडी से खून को लेकर आना दिल की तरफ, ठीक है, वापस खून को लेकर आना दिल की जानिब। वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। अगेन आपको बता चुकी हूँ डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन पुअर ब्लड। तो ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, वो मतलब ऑक्सीजन हम सेल्स को पहुंचा देते हैं और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ऑक्सीजन थी वो तो सेल्स तक पहुंचा दी, तो खून जो वापस आ रहा है उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद इसलिए हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लास्ट पर हमारे पास है कि तमाम वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन वाहिद हमारे पास एक पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये लंग से खून लेकर आती है हार्ट की तरफ, ठीक है। लंग से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करती हैं। ऑब्जॉर्प्शन के बाद जो ब्लड है वो वापस जब दिल में आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हमारे पास पल्मोनरी वेन्स। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने आज पढ़ा ब्लड वेसल्स, हमने आर्टरीज पढ़ी, वेन्स पढ़ी, कैपिलरीज पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.